अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी विजिट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर ना सिर्फ मसाइल की वीडियोज मौजूद हैं, बल्कि उम्रे का कंप्लीट तरीका मर्दों का भी औरतों का भी मेरे चैनल पर मौजूद है। औरतों के मसाइल की वीडियोज मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अगर आप हज या उम्रे पे जा रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा मैंने तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू किया है। मैंने एक चैनल बनाया है होप विद ईमान के नाम से, जहां मैं तफसीर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप कुरान की ऑथेंटिक तफसीर सुनना चाहते हैं, दो ऑथेंटिक किताबों तफसीर उस्मानी और बयानुल कुरान में से, वहां मैं आपके साथ कुरान की कंप्लीट तफसीर शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो कुरान के सिलसिले के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो कुरान के सीखने के इस अमल के साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सूरह फातिहा की कंप्लीट तफसीर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इंशाअल्लाह अब हमारी सूरह बकरा शुरू होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो मेरे उस चैनल को विजिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए तफसीर कुरान के सिलसिले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर उम्रे से रिलेटेड सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू किया है, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस भी उन सवालात के जवाबात पर बनाई हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो आज का सवाल भी खवातीन के एहराम से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे खवातीन के ये सवालात आ रहे थे कि एहराम की नियत करने के बाद जो हमने कपड़े पहने होते हैं या अबाया पहना होता है, तो क्या हम मक्का पहुंचकर हम उन कपड़ों को या अबाए को चेंज करके अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये आ रहा था कि एहराम की नियत करने के बाद जो सर पे औरतें स्कार्फ पहनती हैं या फिर मखना पहनती हैं, और उस मखने के नीचे या स्कार्फ के नीचे इनर कैप पहनी जाती है, तो उस इनर कैप का असल में मकसद क्या होता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो औरतों का सवाल ये था कि क्या वो इनर कैप औरतों के एहराम में दाखिल है, और उस मखने को या इनर कैप को अगर हम उतार के सो जाएंगे या फिर उतार के हम वजू कर लेंगे या फिर उसको गंदा हो जाने के बाद हम चेंज कर लेंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इसी सवाल के जवाब पर मबनी है। मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहला सवाल ये है कि औरतों का एहराम क्या है। तो औरतों का एहराम औरतों के रेगुलर बेस पर पहनने वाले कपड़े ही औरतों का एहराम है। हर वो कपड़े जो शरई लिहाज से कंप्लीट हों, यानी जो हमारे सतर को छुपाते हों और शरीयत के ऐन मुताबिक हों, यानी कि बहुत बारीक और तंग लिबास औरतों को नहीं पहनना चाहिए जिनसे उनके जिस्म की हैयत नजर आती हो। तो ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो शरीयत के तकाजों के मुताबिक हो और जिससे हमारा सतर कवर होता हो। ठीक है, तो औरतों के लिए कोई खास एहराम के लिए कपड़े मुकर्रर नहीं है। दूसरी चीज कि औरतों का अबाया, औरतों का मखना या फिर मखने के नीचे पहनने वाला इनर कैप, ये सब भी औरतों के एहराम में दाखिल नहीं है। औरतों के एहराम के लिए किसी किस्म का खास लिबास शरीयत में नहीं है। सही है। अक्सर खवातीन को ये डाउट होता है कि जब हम कपड़े अपने पहन लिए, हमने साफ सुथरे उम्रे की नियत कर ली, अबाया पहन लिया, स्कार्फ इनर कैप पहन ली, अपने मुल्क से निकल गए, अब मक्का पहुंचने तक, क्योंकि सफर बहुत लंबा होता है, उम्रा अदा करने तक बाज़ औक़ात बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर हमें ये डाउट हो कि हमारे कपड़ों पे छींटें आई हैं या फिर पसीने की स्मेल है, तो क्या हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, अपना बुर्का अपना अबाया चेंज कर सकते हैं, क्या हम शावर ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, एहराम की हालत में आप शावर ले सकती हैं, बस साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। ठंडक के लिए या फिर फ्रेश होने के लिए शावर भी लिया जा सकता है, कपड़े भी चेंज किए जा सकते हैं, बुर्का या अबाया या फिर अपना मखना, स्कार्फ या फिर इनर कैप को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ औरतें ये समझती हैं कि एहराम की नियत करने के बाद जो स्कार्फ या फिर मखना हम सर पे पहनते हैं और उससे पहले एक इनर कैप सर पे पहनी जाती है, तो वो इनर कैप हमारा एहराम है, यानी औरतों का एहराम है। तो औरतें ये समझती हैं कि हम उसको नहीं उतारेंगे, मतलब मक्का पहुंच के अगर हमने सोना भी है तो क्या हम उस इनर कैप को, उस मखने को उतार के सो सकते हैं या नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको उतारने से हमारा एहराम टूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो मखना है, आपका स्कार्फ है या फिर इनर कैप है, ये आपके एहराम में दाखिल नहीं है। आप उसको उतार भी सकती हैं और चेंज भी कर सकती हैं। बाज औरतों को ये गलत फहमी होती है कि जो इनर कैप है वो असल में औरतों का एहराम होता है, उसको खोल
کھولنا نہیں ہے۔ اور خواتین یہ غلطی کرتی ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ وضو کے وقت جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو عورتیں مسح کرتے وقت بھی اس انر کیپ کو نہیں اتارتی، ان کے خیال میں وہ انر کیپ احرام ہوتا ہے اور اس کو اتارنے سے احرام ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ انر کیپ عورتوں کے احرام میں داخل نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے وقت آپ کو اپنا مکھنا بھی اتار کے مسح کرنا ہے، انر کیپ کو بھی اتار کے اپنے بالوں کے اوپر سر پہ اپنا مسح کرنا ہے، کیونکہ وضو کے فرائض میں مسح شامل ہے۔ اور اگر ہم سر کا مسح نہیں کریں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نہ تو ہماری نماز ہوگی نہ ہمارا طواف ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب انر کیپ پہنتے کیوں ہیں؟ تو بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ انر کیپ احرام کا حصہ ہے اور عمرے میں اس کو پہننا ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انر کیپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ انر کیپ کا مقصد بالوں کو کور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سفر میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے، اور اگر عورتیں انر کیپ نہیں پہنیں گی تو ان کا مکھنا، ان کا اسکارف سر سے بھی سرکے گا، اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ انر کیپ پہننے کے بعد ہمارا اسکارف یا پھر ہمارا مکھنا ہمارے سر سے سرکتا نہیں ہے اور ہمارے بال ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بالوں کو نہیں ٹوٹنے دینا ہوتا، تو ہم انر کیپ اسی لیے پہنتے ہیں کہ اس سے ہمارے بال ایک جگہ پر جمے رہتے ہیں اور بال نہیں ٹوٹنے پاتے۔ تو یہ ہے اس انر کیپ کا استعمال۔ دوبارہ ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ انر کیپ، اسکارف، مکھنا، عبایا، یہ سب چیزیں احرام میں داخل نہیں ہیں۔ آپ ان کو چینج بھی کر سکتی ہیں، شاور بھی لے سکتی ہیں، اور ہمیشہ جب بھی وضو کرنا ہو تو انر کیپ کو کھول کے سر کے اوپر سے مسح لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ مسح نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اور طواف بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ عورتوں کے احرام کو لے کر سوالات آ رہے تھے جن کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔